हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम 3 जून के करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो इससे पहले हम रिवीजन देखेंगे फटाफट। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में बजट 22-23 में किस प्रकार के व्यवसाय की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा? तो राइट आंसर है यहाँ पर स्थानीय व्यापार को। निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय बजट 22-23 को प्रस्तुत किया था? निर्मला सीतारमण ने किया था। ने देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? तो PR श्रीजेश ने जीता है। निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। न देखेंगे। किस देश और आसियान देशों ने डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर यहाँ पर इंडिया ने मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 13 नए जिलों को गठन की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने की है। शियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरस की बनी है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान है? तो इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में किया जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर 2 फरवरी है। हाल ही में घोषित बजट 2022 में आवासीय डिजिटल इस संपत्ति के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा? तो राइट आंसर यहाँ पर 30% कर का भुगतान करना होगा। बजट 22-23 के अनुसार आवासीय डिजिटल संपत्ति के लेन देन पर TDS का कितना प्रतिशत व्यय होगा? तो 1% व्यय होगा। यह देखेंगे। बजट 22-23 के अनुसार कितनी आय टैक्स फ्री होगी? तो 2.5 लाख रुपए तक आय टैक्स फ्री होगी। बजट 22-23 में अगले 3 वर्षों में कितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया गया है? 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बजट 22-23 के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने किलोमीटर के दायरे में भूमि पर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? तो 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। न देखेंगे। केंद्रीय बजट 22-23 में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर 3.80 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। न देखेंगे। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और UPI पारिस्थितिक तंत्र किस तारीख को UPI सुरक्षा और जागरूकता सप्ताह मना रहा है? तो 1 से 7 फरवरी तक इन्होंने अपना जागरूकता सप्ताह मनाया। हाल ही में किस कंपनी ने 2021 में इंटेल को विश्व की सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पछाड़ दिया है? सैमसंग ने पछाड़ दिया है। न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक डिजिटल रुपया पेश करेगा? तो राइट आंसर यहाँ पर RBI पेश करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक पेश करेगी। कटे और पॉलिश किए गए हीरे और रतन के लिए सीमा शुल्क में कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर है 5% की कमी की गई है। हाल ही में 12,100 करोड़ रुपए में नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स टाटा समूह ने किया है। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसार जीवन बीमा निगम को किस स्थान पर रखा गया है? तो राइट आंसर है इसे 10वें स्थान पर रखा गया है जीवन बीमा निगम को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक का पद छोड़ दिया है? तो उर्जित पटेल ने छोड़ दिया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे 25। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नए रक्षा खुफिया एजेंसी प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो GAV रेड्डी को नामित किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत
दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है। न देखेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी आईपीएल टीम भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न खेल उद्यम बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बन गई है, यूनिकॉर्न खेल उद्यम बन गई है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा को नामित किया गया है। बजट 22-23 के अनुसार डिजिटल बैंकों को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी? तो 75 जिलों में की जाएंगी। हाल ही में किस खबर ने दावा किया कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 15 जून 2020 को हुई झड़पों में 42 सैनिकों को खो दिया है? तो कलेक्शन अखबार ने यह दावा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन किया? हैदराबाद में किया है। नासा किस वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है? तो जनवरी 2021 तक योजना बना रहा है। इसका राइट आंसर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आईपीएल 2022 की मेजबानी करने की संभावना है? तो यहाँ पर आईपीएल 15 हाल ही में हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं? यश डुल बन गए हैं। कितने भारतीय एथलीट बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लेंगे? तो एक राइट आंसर यहाँ पर एक है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम लगातार 4 अंडर 19 विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? तो राइट आंसर है इसका इंडिया बन गई है। तो फ्रेंड्स आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में अक्सर यह देखने को मिलेंगे। नहीं देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है? तो राइट आंसर है डैरिन मिशेल को किया गया है। कितने खिलाड़ी अंतिम आईपीएल 2022 खिलाड़ी नीलामी सूची में शामिल हैं? तो 590 हुए हैं। किस संस्था ने भारत में मृत्यु दंड रिपोर्ट जारी की है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट जारी की है। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक किरण बेदी हैं। CMIE की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 6.57% की गिरावट दर्ज की गई है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो आज अजय सिंह को चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये था रिवीजन आपका। तो स्टार्ट करते हैं 3 जून के करंट अफेयर्स। तेलंगाना जो कि 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। 1953 में आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। यह देखेंगे। 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। जेंटलमैन समझौता 1956 का है। इसमें यह था कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विशेष ध्यान रखेगा। यह जेंटलमैन समझौते के तहत था। यह देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली कमीशन आयोग से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसमें राज्य 14 थे और 6 यूटी थे। वर्तमान में यूटी 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। विंग्स इंडिया 2022 बेगमपेट हैदराबाद में हुआ। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत से संबंधित है, जो कि हैदराबाद रियासत 1948 की है। रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, और रामप्पा मंदिर 39वां यूनेस्को में शामिल होने वाला मंदिर है। वर्ल्ड हेरिटेज 40 हैं और 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज धौलावीरा है। न देखेंगे।
फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, इसे हाल ही में पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है और इसमें कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। और नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। अमृत धरोहर 14 हैं, भारत में अमृत धरोहर 14 हैं। जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। पुंगा घाटी जम्मू कश्मीर भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसके पुराने नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और हैली नेशनल पार्क हैं, ने देखेंगे। हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु है और इसका संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में है, जो कि नीदरलैंड की सहायता से स्थापित किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ हैं और सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं। सितारे पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, इसे डैरेन सैमी को दिया गया है, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर PR श्रीजेश को दिया गया। 1972 स्टॉक सम्मेलन 1972 का है, जो कि स्वीडन में हुआ और इसमें 122 देश हैं। यह सतत विकास पर आधारित है और पहला वैश्विक सम्मेलन है और इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर इसमें सतत विकास का संबंध है। पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना। और SDG गोल 17 हैं। वनों में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। उत्तराखंड ने समान सिविल संहिता रंजना प्रकाश देसाई आयोग से संबंधित है। हरेला त्योहार उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट 70 हैं और उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी हैं। आप ये भी याद रखिएगा। वस्त्र उद्योग जिसे टेक्सटाइल कहते हैं, इसका निर्यात $44.4 बिलियन हाल ही में किया है भारत ने। और सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को किया गया है, वो भी सूती वस्त्र में। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार USA है, अमेरिका है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। टेक्सटाइल पार्क भारत में 7 हैं और यह मित्र योजना के द्वारा है। टाइम्स ने हाल ही में हायर एजुकेशन एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी की है। IIT बेंगलोर जो कि शीर्ष पर है। तो टाइम्स ने अभी हाल में हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जो कि IIT बेंगलोर शीर्ष पर है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क को चुना गया है और टेस्ला के भी यह मालिक हैं। टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में पहला स्थान फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर का है, जो कि USA का है। होआकू जापान का है। होआकू सुपर कंप्यूटर जापान का है। और भारत का 111वां भारत का स्थान सुपर कंप्यूटर में 111वां है, जो कि परम सिद्धि A1 है। परम सिद्धि AI है, जो कि भारत का है। मैं देखेंगे परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर का है। परम गंगा IIT रुड़की का है। परम पौरुल सुपर कंप्यूटर NIT तिरुचिरापल्ली का है। परम शक्ति IIT खड़गपुर का है। परम 8000 भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है और इसे CDEC पुणे नामक कंपनी ने बनाया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो
ने हाल ही में जुल्फ़िकार हसन को अब महानिदेशक बनाया है। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य है नागरिक सुरक्षा के मानकों को तय करना। स्टॉकहोम +50 का आयोजन हाल ही में किया गया है, स्वीडन में किया जा रहा है। फर्स्ट पर्यावरण दिवस 1974 का है और इसमें होस्ट रहा था यूएसए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 का है, इसका उद्देश्य है ओजोन परत के संरक्षण से, इसका मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत के संरक्षण से है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है, इसे 2005 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम करना। COP27 का आयोजन, इसे आप लोगों को बताना है कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में। COP21 पेरिस समझौता से संबंधित है। COP26 ग्लासगो में हुआ था। COP27 मिस्र से संबंधित है। न देखेंगे हाल ही में हिमार्स जो कि एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, जो कि अमेरिका का है। यह एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है और यूएसए यूक्रेन को यह दे रहा है और इसकी मारक क्षमता 80 किलोमीटर रेंज है। इसे यूएसए यूक्रेन को देगा। मिन्स्क समझौता यूक्रेन और रूस के बीच हुआ था और यह क्रीमिया पर 2014 में अटैक हुआ था, उस टाइम का है। तो नेक्स्ट देखेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जैव विविधता नीति 2022 ने जारी की है। जैव विविधता नीति 2022 ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को जारी किया है। भारत में महारत्न कंपनियां 11 हैं। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र सिंह हैं और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, आप यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे जैव विविधता दशक 2011 से 2020 के दशक को कहा जाता है। अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर एक मिसाइल है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर है और इसमें हाल में समझौता हुआ है रक्षा मंत्रालय और भारत डायनामिक लिमिटेड कंपनी के मध्य समझौता हुआ है और मार्क सेकंड की क्षमता 150 किलोमीटर है। भारतीय व्यापार पोर्टल वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली में है। किसान पोर्टल IIT रुड़की ने शुरू किया है। फास्टर और स्पेस पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया। तो फ्रेंड्स ये थे 3 जून के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन कर लीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।